आज का हमारा टॉपिक है कि हम बच्चे अगर बड़ों से ठीक से बात ना करें या फिर अच्छे से बिहेव नहीं करते तो हम क्या करें। हमने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़ों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, कुछ मिसबिहेव करते हैं, तो उस कंडीशन को हम कैसे हैंडल करें। बच्चे को डांटना भी ठीक नहीं है बार बार, तो हम कैसे इस सिचुएशन से उन्हें बाहर लाएं। तो चलिए इसी से अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो पहली चीज़, जब बच्चा पहली बार गलती करता है तो उसे आप पहली बार में ही उसे समझाएं, क्योंकि जब हम पहली बार में उसे समझाते हैं तो उसे सही और गलत का फ़र्क समझ में आता है। यहीं अगर हम उसे पहली बार में नहीं टोकते हैं तो कई बार वो इन चीज़ों को रिपीट करता है, और जब रिपीट करता है बाद में हमें एहसास होता है कि ये गलत हो रहा है या बच्चा मिसबिहेव करना सीख रहा है, तो फिर हम उसे टोकते हैं। तो उस समय बच्चे को सही गलत का फ़र्क नहीं समझ में आता, क्योंकि कई बार उसके साथ ये हो चुका होता है, वो ऐसी बातें करता रहता है, तो उसे इतना फ़र्क समझ में नहीं आता है। तो उसे पहली बार में ही टोकें। दूसरी बात, बच्चों से हमेशा प्यार से बातें करें, क्योंकि आप कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई घर आता है और बच्चों से बात करता है, तो जो अच्छे टोन में बात करते हैं, बच्चों से प्यार से बात करते हैं, उनके साथ बच्चे बड़े जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो यही चीज़ होती है। तो हमेशा जब भी आप बच्चों से मिलें, बहुत ही प्यार से बात करें, और आप देखेंगे कि बच्चा इस तरह माहौल में जब रहता है तो बिल्कुल मिसबिहेव नहीं करता है, क्योंकि जो चीज़ बच्चा देखता है वही चीज़ सीखता है वो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कि जब हम बच्चों के सामने किसी व्यक्ति से बात करते हैं किसी तीसरे के बारे में, तो कई बार देखा जाता है कि हम किसी तीसरे की बुराई करने लग जाते हैं। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा आपको, सॉरी। यहाँ बाहर थोड़े से कई बार आवाज़ें आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को इग्नोर करिएगा। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो जब भी हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं, बच्चों के सामने किसी दूसरे व्यक्ति से, और अगर तीसरे के बारे में बुराई करना चालू कर देते, कई बार होता है दो लोग बात कर रहे हो और किसी और की बुराई कर रहे थे, बच्चे वहीं बैठे होते हैं, तो इस टाइप की बिल्कुल बच्चों के सामने इस टाइप की बातें ना करें, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो इमेज होती है वो बहुत नेगेटिव तरीके से बच्चों के मन में चली जाती है। बच्चे जब उन व्यक्ति से मिलते हैं, कभी भी आप कितना भी उनसे आप बोलेंगे कि व्यक्ति कितने अच्छे हैं, अच्छे से मिलो, लेकिन होता क्या है, बच्चों के मन में नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि वो चीज़ नेचुरली सुन रहे थे उनके बारे में। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें आप। और एक बात, अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे मिसबिहेव करते हैं, हम इमीडिएटली उन्हें डांटते हैं या फिर ऐसा बोलने लगते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते, या फिर वो अगर नहीं सुनता तो हम उन्हें 4 बातें सुना देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना। क्या होता है कि अगर होता है बच्चे ने गलती की और हम शुरू कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो बस हमेशा ऐसे ही बर्ताव करता है, तो किसी के सामने आप उसकी बुराई करेंगे या फिर बच्चे को गलत इमेज क्रिएट करेंगे, तो बच्चों को लगने लगता है कि यार ठीक है, हम तो ऐसे ही हैं, तो बच्चा फिर वैसे ही बिहेव करने लगता है। तो बच्चों को जब भी आप बोलें, एक बार आप उसे समझाएं, अगर नहीं समझ में आता है तो जब भी आप बच्चों को अलग टाइम दें, या फिर जब उनके साथ आप खेल रहे होते हैं, जब उन्हें आप पैम्पर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उन्हें आप समझाइए कि बेटा आपने उस टाइम जो ये बात कही वो गलत थी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो जब बच्चा एकदम शांत अपने दिमाग में रहता ना, तो चीज़ें समझता है। कोई भी होता है तो ये चीज़ें जल्दी ऑब्जर्व करेगा कि हाँ मुझसे गलती हो, एक्सेप्ट भी करेगा। और बच्चों को जब आप समझा रहे हैं ना, तो कुछ ट्रिक्स का यूज़ करिए। जैसे उन्हें ये बताइए कि भाई आपने ऐसे बात की, आपसे बड़े थे, उनको कैसा लगा होगा, अच्छा नहीं लगा। आपसे कोई बात करता है तो कैसा लगता है आपको ऐसे गंदे तरीके से। तो बच्चा क्या इमोशनली बहुत जल्दी समझते हैं। तो आप इस चीज़ों को थोड़ा सिचुएशन क्रिएट करके कुछ स्टोरी के थ्रू, मतलब कुछ इस टाइप से उन्हें समझाइए, तो बच्चे बहुत जल्दी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और मानते भी क्या गलती। तो इन ट्रिक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका बच्चा सबसे अच्छे से बर्ताव करता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति है जिससे वो ठीक से बात नहीं करता, तो हो सकता है यहाँ गलती आपके बच्चे की ना हो, उस व्यक्ति की हो। इसका मतलब उसके कुछ मिसबिहेव ऐसा हो कि बच्चा इरिटेट हो रहा हो। तो कई बार होता है हंसी मजाक में हम बच्चे को छेड़ देते हैं या फिर टीज़ करते हैं इस टाइप से, तो बच्चे इरिटेट होते हैं और वो मिसबिहेव करने लगते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस व्यक्ति से बात करिए कि अगर बच्चे को नहीं पसंद है तो इस टाइप के बिहेव आप मत करिए। इससे क्या होता है कि अगर कंटिन्यू कोई इरिटेट करता है बच्चों को, तो उनके नेचर में चेंजेस आते हैं, और कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ापन फिर पूरा स्वभाव चेंज कर देता है बच्चों का। तो बच्चों को भी आप समझाइए, और थर्ड पर्सन अगर गलत है तो आप उन्हें भी समझाइए और अपने बच्चे पे विश्वास रखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए रही हो यूज़फुल। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।